तो स्टूडेंट देखिए, आज हमारे पास एक और क्वेश्चन उठा लिए हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। इसमें कि पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले चलिए हम थोड़ा वीडियो के बीच में ही जान लेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या। तो पहला काम हम करने जा रहे हैं कि हम रिलेशन बना ले रहे हैं। रिलेशन बनाने के लिए हम करेंगे कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन से। देखिए हम कैसे निकालते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो इस कंडीशन को हम उठा लेते हैं पहले, 3x माइनस वाई इक्वस टू 0। यहाँ से y इक्वस टू 3x आ जाएगा। अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लेट सपोज x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, ये पहला एलिमेंट हो गया हमारा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो y हमारा आ जाएगा 6 और x की जगह पे 3 रखने पर y 9 आ जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे 14 तक, तो हमारा सारा रिलेशन मिल जाएगा। अब चलिए हम पहली कंडीशन अपना ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हम कैसे दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि ए एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम देखेंगे कि 1, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 1, 1, 2, 2, 3, 3 and so on is not belonging in relation. This implies that R is not reflexive. इससे हमें पता चलता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1, 1 टाइप के एलिमेंट, 2, 2, 3, 3 ये सारे एलिमेंट्स रिलेशन में हमारा बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए हमारी क्या कंडीशन होती है। सिमेट्रिक के लिए हम एक एलिमेंट ये उठा ले रहे हैं रिलेशन आर से हम, तो उसके बाद हम लिखते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर आते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम कोई एलिमेंट उठा लेते हैं ए। 1, 3 एंड 3, 9 एलिमेंट हम ये दोनों ले रहे हैं। तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर। दिस शुड implies that 1, 9 should also belongs to R. But here 1, 9 is not belonging to R. This implies that R is not transitive. स्टूडेंट, हो सकता है कि ये आपको थोड़ा करने में कठिन लगे, बट ये बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए हम इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पे बोला गया रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे रिलेशन में, जिसमें वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होगा और एक्स जो है ये लेस देन 4 होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला है x लेस देन 4 होगा, तो x की पॉसिबल वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3 होगी, जो कि एक नेचुरल नंबर भी है ना। तो अब हम करते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 पे इसको पुट करके रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम x को 1 ले रहे हैं तो y आ जा रहा है हमारा 6, x को 2 लेने पे y हमारा आ जा रहा है 7, x को 3 लेने पे y आ जा रहा है हमारा 8। तो अब हमारा रिलेशन देखिए बन चुका है। अब देखिए रिलेशन में हम क्या रखेंगे, 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारे रिलेशन में आएंगे, है ना स्टूडेंट। तो चलिए ये पहले आपको रिलेशन बना लेना है इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है।
इसके बाद हम करेंगे पहला, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर 1,1 2,2 3,3 is not belonging to R, that means relation. This implies that R is not reflexive, है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हो गया है कि R रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट। अब हम दूसरे पार्ट पे इसके आ जाते हैं। अब देखते हैं हम ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए अब देखिए हम वही उठा लेते हैं, ये वाला एलिमेंट 1,6 वाला, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1,6 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,6 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट अब हम यहाँ पे बट लिखेंगे 6,1 डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज हम देखेंगे कि यहाँ पे 1,6 है, 2,7 है एंड 3,8 है, बट 6,1 नहीं। तो हम बोल देंगे डायरेक्टली कि 6,1 डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, है ना, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब हम आ जाते हैं ट्रांसिटिव के लिए। तो थर्ड नंबर है हमारा ट्रांसिटिव। अब उसको चलिए देखते हैं। ट्रांसिटिव के लिए हम देखिए उठाते हैं इस एलिमेंट को 1,6 को। तो 1,6 को हमने उठा लिया, बट इसकी पेयरिंग हमें मिलेगी। जैसे हम जब ट्रांसिटिव प्रूव करते हैं, देखिए यहाँ पे तो हम दिखाते हैं कि A, B बिलोंग कर रहा है R से एंड B, C भी बिलोंग कर रहा है R से। तो यहाँ के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तब ये कंडीशन ट्रांसिटिव के लिए वैलिड होती है। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1,6 है, लेकिन 6, समथिंग कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये बिलोंग कर रहा है R से एंड यहाँ का इसका कोई अगला एलिमेंट है ही नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दैट R इज़ ट्रांसिटिव। स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे जो हम ट्रांसिटिव की कंडीशन ये वाली पढ़ते हैं, ये कंडीशन तभी वैलिड है जब दोनों एलिमेंट्स इस टाइप के आएंगे रिलेशन में, है ना। बट यहाँ पे आ नहीं रहा है तो ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि ये ट्रांसिटिव है। और बिल्कुल ये राइट है कि ये ट्रांसिटिव ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन और इन द सेट ए, दिस इज़ द सेट ए एंड रिलेशन हमारा x, y टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें y इज़ डिविजिबल बाई x, है ना। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि रिलेशन अब हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर y इज़ डिविजिबल बाई x तो 1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 1, तो 1,1 हम ले सकते हैं। सिमिलरली 2,2, सिमिलरली 3,3, सिमिलरली 4,4 हम ले लेंगे एंड 5,5 भी हम ले लेंगे एंड 6,6 भी ले लेंगे। और हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2,4 भी हो जाएगा और 2,4 भी हो जाएगा और ये 2,6 भी हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे देखिए लिखा है कि x इज़ डिविजिबल बाई y इज़ डिविजिबल बाई x, तो y इससे 6 2 से डिवाइड है, तो इसको हम ले लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 भी 6 से डिविजिबल है, तो 3,6 भी हम ले लेंगे, है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए हमारा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, नहीं, इसके बाद और भी कोई एलिमेंट नहीं है हमारा। इसके बाद हम ले सकते हैं 1,2 ले सकते हैं, है ना, और 1,3 ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं, बट इनकी हमें कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम रहने दे रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं पहला कि रिफ्लेक्सिव हम दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा या नहीं होगा, है ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन 6,6 तक बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम बोल देंगे कि R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चलिए देख लेते हैं सिमेट्रिक, है ना स्टूडेंट। तो हम कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे इन सबको हम रहने देते हैं क्योंकि इनका
अपोजिट करने पर भी वही आएगा। तो हम 2,6 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2,6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बट हम बोलेंगे कि 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बिकॉज देखिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि 6,2 बिलोंग कर रहा है आर से, जबकि यहाँ पे लिखा है कि वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, तो यहाँ पे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये परफेक्टली डिविजिबल है ही नहीं, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक है। अब उसके बाद हमारे आते हैं कि स्टूडेंट, ये हम दिखाते हैं कि ये ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को उठा रहे हैं, 2,4 को और 1,2 को। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,4 इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए, 1,4 जो कि ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, और जो कि है भी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हम बोल देंगे सिमिलरली आर इज़ ट्रांजिटिव, है ना स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी डाउट्स होंगे आपके मैं क्लियर कर दूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर होता है, फॉल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट बैठेंगे जिसमें एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। इसमें एक हमें की कॉन्सेप्ट क्या बच्चों ध्यान में रखना है, चलिए पहले मैं वही बता देता हूँ। की कॉन्सेप्ट यही है ना हमारा, की कॉन्सेप्ट ये है कि जो जीरो होता है वो हमारा इंटीजर होता है ना। जो जीरो होता है हमारा वो एक इंटीजर होता है ना। तो इसको चलिए हम देखते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम कोई एलिमेंट ए मान लेते हैं जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा। तो हमें दिखाना है कि ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा, और ये होगा भी, बिकॉज ए माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, और ज़ीरो जैसा कि हमें पता है इज एन इंटीजर, ज़ीरो जो कि एक इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल था बच्चों। अब देखते हैं हम इसका सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो चलिए सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम ले लेते हैं ए कॉमा बी, मान लीजिए बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये होगा कि नहीं हमें ये बताना है। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, जैसे 2,6 ले लीजिए। 2,6 अगर हम इसके लिए ले रहे हैं, तो अगर हम x माइनस वाई को देखें तो हम 2 माइनस 6 अगर कर रहे हैं तो हमें -4 मिल रहा है, जो कि एक इंटीजर है ना, जो कि एक इंटीजर है। सिमिलरली अगर हम 6,2 को भी देखते हैं और इसमें से 6 माइनस 2 करते हैं तो ये 4 आता है, जो कि ये भी एक इंटीजर। तो सिमिलरली हम इसको समझ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हियर बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ सिमेट्रिक, है ना स्टूडेंट। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे बताइएगा, जबकि ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव देख लेते हैं है या नहीं है ना। तो हम ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ए माइनस बी कोई इंटीजर आएगा जो कि जेड आ रहा है मान लीजिए, और बी माइनस सी भी कोई इंटीजर आ रहा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं के मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे देखिए हमें क्या मिलता है। ऐड करने पे हमें मिलेगा क्या, इन दोनों इक्वेशन को ए माइनस बी प्लस में बी माइनस में सी जेड प्लस के। और एक ये कॉन्सेप्ट आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो इंटीजर को, है ना, कि कॉन्सेप्ट ले लीजिए,
दो इंटीजर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक इंटीजर आता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस सी इक्वल्स टू कोई m आ जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे भी इंटीजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, m एक इंटीजर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज दैट a कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि r इज़ ट्रांजिटिव, है ना स्टूडेंट। कोई